जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2025 में अब से 5 दिन बचे हैं और ये 5 दिन आपके सिलेक्शन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको एकदम क्लियर रोड मैप मिलेगा, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। और मैं गारंटी देता हूँ आपके स्कोर में 20+ मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, मैं इस सेशन में 5 डेज जो प्लान डिस्कस कर रहा हूँ बस उसको ऑनेस्टी से फॉलो करना है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने लास्ट के 5 दिन में जो मेहनत की है, जो प्लान के अकॉर्डिंग मेहनत की है, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, आज संडे है, आज का पूरा दिन निकल चुका है। हमारे पास कल से हमारे पास टाइम है। आज 7 तारीख है, 8, 9, 10, 11, 12। तो आज से 5 दिन है, कल से 4 दिन है। इन 4 दिनों का हम सही से किस तरह उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट का काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मान लीजिए आप कल सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत सबके सुबह 5 बजे उठते हैं। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले एक सेकेंड बस 1 सेकेंड। आपको कल मंडे है, कल से आपका डे 1 शुरू होता है। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स फॉर्मूला एंड PYQ, ठीक है, इसको कवर करना है कल सिर्फ कल मंडे वाले दिन। मंडे को क्या करना है, आपको मैथ्स के फॉर्मूले सारे रिवीजन करने हैं और उसके जितने PYQ हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, उसको करना है। अब कल आपने इस पूरे साल के अंदर में आपने मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपने एक एरर नोटबुक बनाया होगा। उस एरर नोटबुक को आपको रिवीजन करना है। कल का दिन मंडे वाला जो दिन है वो सिर्फ मैथ के लिए होगा। मैथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रैक्टिस करना है आपको, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो रिवीजन करना है। दूसरे नंबर क्या करना है आपको, एरर नोटबुक जो आपने बनाया होगा, इस एरर बुक जो बनाया होगा उसको रिवीजन करना है पूरा। और तीसरे नंबर जो होगा, आपने अपने बुक में जो हाईलाइट क्वेश्चंस किया होगा, जो नहीं बना होगा,
उसको रिवाइज कर लेना है आपको। ये आपका डे 1 का प्लान है। डे 2 का क्या प्लान है आपके पास? डे 2 में क्या करना है आपको? डे 2 यानी ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे, इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको रीजनिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी डे है आपके लिए ट्यूसडे। इस दिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे पजल, इस पे ध्यान देना है, कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देना है, सिलॉक्स जो होगा उस पे ध्यान देना है। सिलॉक्स होगा, ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है, इन टॉपिक पर ध्यान देना है आपको। रीजनिंग एसएससी का सबसे फास्ट स्कोरिंग सेक्शन है। बस इसमें स्कोर क्या चाहिए? इसमें एक्यूरेसी चाहिए। बाकी कुछ नहीं करना आपको कब ट्यूसडे वाले दिन। रीजनिंग की स्पीड एंड एक्यूरेसी डे है। इसमें आपको पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, और एक बार पूरा नोट्स जो होता है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जो बनाया आपने जो नोट्स बनाया होगा उसको पूरा रिवाइज कर लेना। तो इतना करने के बाद आपके रीजनिंग जो मार्क्स है 45-50 वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये डे 2 करना है। ठीक है। डे 3 में क्या करना है आपको? डे 3 आपको इंग्लिश बूस्टर के लिए रखिए। इंग्लिश बूस्टर के लिए इंग्लिश बूस्टर में क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? एरर करते टाइम आपके जो ग्रामर का रूल दिखाई दिया होगा रूल को रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है। एरर देख लिया आपने। आपको क्या करना है? वोकैब वाले सेक्शन में OWS आएगा, साइनो, एंटो, इडियम्स, 4 सेक्शन आते हैं वोकैब में। आपको क्या करना है? रैंडम पिक करना है इसमें से, रैंडम पिक करना है। कम से कम 500 1000 से प्लस। एक सेकंड,
आपको क्या करना है, पहले ये जो डे 3 होगा वो होगा इंग्लिश बूस्टर के लिए। ठीक है, आपको इस इंग्लिश बूस्टर में क्या करना है, सबसे पहले आपको एरर देखना है। आपने जितने मॉक दिए होंगे या प्रैक्टिस किया होगा आपने जितने, उस प्रैक्टिस के दौरान जो ग्रामर का रूल बचा होगा उसको रिवाइज करना है। ठीक है, यानी इसका एरर नोटबुक होगा, तो एरर नोटबुक रिवाइज करना है। ठीक है, आपने इंग्लिश में क्या किया, मॉक प्रैक्टिस किया था, उसका रूल रिवाइज करना है, एरर नोटबुक को भी रिवाइज करना है। अब आते हैं वोकैब वाले सेक्शन पे। तो वोकैब वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, साइनो, एंटो, OWS और ईडीएम, ये 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन के रेंडम 1000 प्लस क्वेश्चंस को पिक कीजिए और उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसे ही एंटो का, OWS का, ईडीएम्स का, बोलते हैं ना फास्ट वे में देखना है इनको, फास्ट वे में गो थ्रू करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो वोकैब पे ध्यान देना आपको। वोकैब के कौन से सेक्शन पे, साइनो, एंटो पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको मॉक कर देना है, जो प्रैक्टिस किया था उसको रिवाइज करना है, और एरर नोटबुक पे ध्यान देना है, एरर नोटबुक पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, डे 4 आता है। डे 4 में क्या करना है आपको, ये आपके लिए जीके और करंट अफेयर के लिए। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर में जो लास्ट 6 मंथ है उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करो आप। ठीक है, तो 6 मंथ का हो गया आपका, जिसमें से आपका स्पोर्ट्स हो जाएगा, उसके बाद अवार्ड हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, मनी और बैंक हो जाएगा, मनी हो जाएगा, बुक एंड ऑथर हो जाएगा। कल डिटेल में बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है, जीके में क्या पढ़ना है आपको, तो जीके में सबसे पहले नेशनल पार्क, नेशनल पार्क पढ़ना है, इसके अंदर डेज पढ़ना है, डेज पढ़ लोगे। इसमें करेंसी एंड कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, स्कीम्स हो जाएगा, अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको करना है। ठीक है, तो जीके में बता दिया आपको क्या करना है। तो करेंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ का आपको बस रिविजन करना है। बाकी के इसमें नेशनल पार्क करना है, डेज पे ध्यान देना है, करेंसी, कैपिटल, अपॉइंटमेंट करना है, स्कीम और लास्ट में वर्ड। ठीक है, ठीक है। अब करंट अफेयर में क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है जो 6 मंथ है उसका। ठीक है, और स्टैटिक जीके का रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये आपको डे 4 में करना है, बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि पहले से आपने पढ़ रखा है, बस इसको बूस्ट करना है। तो जो हाईलाइट टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए डे 5 में क्या करना है, तो डे 5 में क्या करना है, तो डे 5 में हमें देना है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट प्लस में हमें देना है, मॉक टेस्ट हो गया, और उसके बाद हमें स्ट्रेटजी एक बार देख लेना है सही से। 5वें दिन हम एग्ज़ाम डे कह सकते हैं इसको, एग्ज़ाम डे। आपको पता है एग्ज़ाम के एक दिन या एग्ज़ाम की एक गलती भी आपको सिलेक्शन को रोक सकता है। 1 मिस्टेक स्टॉप योर सिलेक्शन। एक गलती आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। वीक एरिया को ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आप एक और काम कर सकते हो, लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम यानी 11 सितंबर, उस दिन जो एरर नोटबुक है रिवाइज कर लो बस। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना आपको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
कल एक वीडियो आएगी फिर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के जो स्कोरिंग टॉपिक है उसके बारे में, कि आपको कितना क्या पढ़ना चाहिए लास्ट वक्त। ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। इन लास्ट दिनों में रिवाइज इम्पोर्टेंट, ठीक है, रोल प्ले करेगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको कल मैथ्स में क्या पढ़ना है उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, परसों जीके में क्या पढ़ना है उसके लिए, उसके बाद चौथे दिन लेकर आऊँगा आपको इंग्लिश में और सीए करंट अफेयर में क्या रिवीजन करना है। क्योंकि रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, जिसकी मैथ अच्छी होगी उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। तो 3 चीज़ जो होता है इंपॉर्टेंट होगा, मैथ्स, जीके और सीए, जीके करंट अफेयर और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम कल आपके लिए एक मैथ्स के लिए बेहतरीन वीडियो बना के लेके आएंगे, जिसमें से स्कोरिंग टॉपिक जो जो होगा। ठीक है, आपके लिए मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में आपको टॉपिक जो होगा, मैं 15 से 16 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करूँगा जो अरिथमेटिक का भी होगा प्लस में एडवांस का भी होगा। ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद कल अपनी न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट जो इस बार 2025 में सीजीएल पेपर में अपीयर हो रहे हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है। आपने पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत किया है आपने, लास्ट वक्त आपके डीमोटिवेट सिर्फ हो जाने से आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट रखना है। बस 4 दिन हैं, 4 दिन खुद को लास्ट और आखिरी दिन समझ कर उसको मेहनत करना है और अपना 100% दे के आना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।